स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 14 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के उप पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में हिमा दास को असम राज्य के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं हिमा दास हैं कौन। तो हिमा दास भारत की असम राज्य की एक धावक है जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। इन्हीं को असम के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने अपने कैबिनेट बैठक में 21 साल की भारतीय एथलीट हिमा दास को असम के पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। अब दोस्तों असम राज्य की उप पुलिस अधीक्षक बनाई गई हैं हिमा दास। तो असम राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। असम की राजधानी की बात करूं तो असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी जी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया। और 2 पड़ोसी देश भी है असम के। तो असम के पड़ोसी देश आप लोगों को पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए। असम राज्य की सीमा कौन 2 पड़ोसी देशों से मिलती हैं? तो जो वो 2 देश हैं भूटान और बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश से असम राज्य की सीमा मिलती है। अगर लोकसभा में सीट की बात की जाए तो असम की लोकसभा सीट में 14 सीट हैं, राज्यसभा में 7 सीट हैं और विधानसभा सीट की बात की जाए तो विधानसभा में 126 सीट हैं। तो ये जानकारी भी आप लोग रख सकते हैं असम राज्य से। अब असम राज्य से कुछ एडिशनल फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जो माजुली द्वीप है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये भारत के असम राज्य में है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है भारत का सबसे लंबा पुल है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन से राज्य में है? तो भारत का सबसे लंबा पुल असम राज्य में है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी बोलते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो असम का एक नेशनल पार्क भी है जो कि एक सिंग वाले गैंडे के रूप में प्रसिद्ध है। तो उस पार्क का नाम क्या है? तो उस पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग गैंडे वालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। असम का एक प्रमुख त्यौहार है उसे आप लोग याद रखिएगा। तो असम का जो त्यौहार है उसका नाम है बिहू। ठीक, ये भी आप लोग एडिशनल फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। तो असम के कुछ नेशनल पार्क के बारे में भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो काजीरंगा नेशनल पार्क सभी लोग जान गए जो कि काफ़ी प्रमुख है। उसके बाद है नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। ये सभी के सभी नेशनल पार्क आपको भारत के असम राज्य के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है। तो यह किस राज्य में आयोजित किया गया है आप लोगों को बताना है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में काला घोड़ा महोत्सव को आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों इस महोत्सव के बारे में भी हमें पता होना चाहिए जो महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो मुंबई में प्रतिवर्ष होने वाला काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इस साल वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन होगा। कोरोना का समय चल रहा है तो इसीलिए इस बार ये कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इस साल चल रही कोरोना महामारी के कारण ये मशहूर फेस्टिवल ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। काला घोड़ा फेस्टिवल के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। यह जो है काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र का एक प्रमुख महोत्सव है जो कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से वर्चुअल हो रहा है। तो अब हमें जानना है कि काला घोड़ा महोत्सव है क्या। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। काला घोड़ा
कला फेस्टिवल पहली बार 1999 में शुरू हुआ था। तो पहली बार ये कब शुरू हुआ था? 1999 में शुरू हुआ था। आमतौर पर मुंबई फोर्ट के काला घोड़ा जिले में और इसके आसपास आयोजित किया जाता है यह महोत्सव। और ये एक कल्चरल कार्निवल है जिसमें कला से जुड़े लोग, कला संरक्षक और सामान्य लोग शामिल होते हैं। ये फेस्टिवल भारत में सबसे मशहूर फेस्टिवल में से एक है जो 6 फरवरी से 14 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाता है। तो आपको पता चल गया कला घोड़ा महोत्सव क्या है। कला घोड़ा महोत्सव ये है, यह एक फेस्टिवल है जिसे आमतौर पर मुंबई में आयोजित किया जाता है और 1999 से शुरू है यह महोत्सव। ठीक, यह एक कल्चरल कार्निवल है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र में ये कला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसके अलावा और बहुत से राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग महोत्सव आयोजित किए जाते होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बिहू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। तो केरल का प्रमुख त्यौहार की बात करूँ तो केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। असम का तो मैं बता ही दिया, बिहू है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार है वैसाखी। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है लोसांग। और बिहार के प्रमुख त्यौहार की बात किया जाए तो बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? छठ पूजा। अब हम लोग महाराष्ट्र राज्य के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में ही आयोजित किया जाता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता होगा मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता जी। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष की बात करूं तो महाराष्ट्र की राजकीय पशु है गिलहरी, राजकीय पक्षी है कबूतर और राजकीय वृक्ष है आम। इसके अलावा लोकसभा सीट की बात कर लेता हूं तो महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 48 सीटें। राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा सीट की बात करूं तो विधानसभा में 288 सीटें हैं। तो ये महाराष्ट्र के बारे में एडिशनल फैक्ट के रूप में आप लोग जान सकते हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो ये भी भारत के महाराष्ट्र राज्य में ही है, मुंबई शहर में है। ठीक, इतनी जानकारी आप लोगों को इस प्रश्न से पता चलती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया। तो अब यह फैसला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जिन्हें मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट की बात करूं तो लोकसभा सीट है 29। राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है मध्य प्रदेश में। इतनी जानकारी आप लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में रखना ही रखना है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे। एडिशनल फैक्ट के रूप में आप लोग जान सकते हैं जो कर्क रेखा है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी उसी में लॉन्च की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में
भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी को लॉन्च किया गया है। एडिशनल फैक्ट के रूप में आप इसे जान सकते हैं, आने वाले एग्जाम का यह पार्ट बन सकता है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान को भी शुरू किया है अभी हाल ही में, तो इस अभियान को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत ने अपने देश भारत की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धाभ्यास कर रहा है। उस युद्धाभ्यास का नाम है ट्रोपेक्स। तो इसे आयोजित कर रहा है भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम लोग जानेंगे ट्रोपेक्स के बारे में है क्या, जो कि अपनी भारतीय नौसेना कर रही है। ठीक, और उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य पता चल गया, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो ट्रोपेक्स का पूरा नाम अगर बात करूं, यहाँ पर एक शब्द आया ट्रोपेक्स, तो इसके पूरे फॉर्म आखिरकार ट्रोपेक्स है क्या, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो ट्रोपेक्स का पूरा नाम है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए। द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में अभी हाल ही में शुरू हुई है। ठीक, और यह अभ्यास अभी भी चल रहा है। यह फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह तक चलेगा। इस अभ्यास में नौसेना के लगभग सभी युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू और टोही विमान हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास कहां पर हो रहा है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास समुद्र क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, ताकि हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा दिया जा सके। तो आप लोगों को ओवरऑल ट्रोपेक्स के बारे में पता चल गया, जो भारतीय नौसेना के द्वारा युद्धाभ्यास किया जाता है। इसके अलावा कुछ और युद्धाभ्यास हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके नाम भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो आप लोग एक युद्धाभ्यास सुने होंगे AMPHEX, एम्फेक्स, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक युद्धाभ्यास है AMPHEX। तो ये भी भारत के ही द्वारा किया जाता है। ये संयुक्त युद्धाभ्यास है जो कि भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। नाम क्या है? AMPHEX। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास की बात किया जाए तो भारत की नौसेना का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभियान है सी विगिल। क्या है? सी विगिल 21। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सी विगिल 21। ये भारत का सबसे बड़ा तटीय युद्धाभ्यास है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान को चला रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य क्यों चला रही है? तो आप लोगों को पता चल गया, महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस अभियान को चला रही है। तो इस अभियान से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, आखिरकार ये अभियान है क्या। महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार चालू की है। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य आप लोगों को पता ही चल गया, महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा प्रदान करना इसका मेन मोटो है। और इस अभियान के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी, इसीलिए यह अभियान उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं।
गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं तो इस मुख्य न्यायाधीश के बारे में पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, ठीक, उत्तर प्रदेश का। तो मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं, ये भी पता चल गया। अगर राजकीय पशु का बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। और लोकसभा सीट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, कितनी है, 80 सीट है लोकसभा में। अगर विधानसभा सीट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 404 सीटें हैं। अगर राज्यसभा सीट की बात किया जाए तो राज्यसभा में भी 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ये एडिशनल फैक्ट के रूप में आप जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कई राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल है। इसके अलावा दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। तो अब मैं यहाँ पर देखो कुछ अभियान के बारे में बताया गया है। तो अभियान से जुड़े अभी हाल ही में कुछ और अभियान किए गए हैं, ठीक, उन अभियान के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो मिशन शक्ति अभियान है ये कहाँ पर चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में एक अभियान चलाया गया था, उस अभियान का क्या नाम था, सांस। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने भी एक अभियान को शुरू किया था, जिसका नाम है स्विच दिल्ली अभियान। पल्स पोलियो अभियान 2021 को रामनाथ कोविंद जी ने शुरू किया था। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान सरकार में शुरू किया गया है, ठीक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अभियान थे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आज का अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनी है। तो अभी हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ सुजाने क्लार्क को बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ तो आपको पता होना चाहिए कौन है, सुजाने क्लार्क। अब हम लोग जान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बारे में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। संस्थापक की बात करूं तो इसके संस्थापक हैं चार्ल्स नागेल और सीईओ कौन है, सुजाने क्लार्क। विश्व में पहली महिला नियुक्ति कौन कौन सी हुई थी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था, तो फ्रैन फिप था, तो याद रखिएगा आप लोग। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कैरोलिना मिकलसन थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, जुंको तबेई। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा। प्रश्न का नाम है अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि भारतीय मूल की हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है। तो अभी हाल ही में बायो एशिया तेलंगाना, भारत के तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित किया गया एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक टर्म आया है बायो एशिया, तो बायो एशिया के बारे में हमें पता होना चाहिए आखिर ये है क्या। तो बायो एशिया तेलंगाना राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है। यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो जीवन विज्ञान पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और व्यवसायों को एकजुट करता है। तो बायो एशिया का मेन उद्देश्य क्या है, किस को ध्यान में रखकर यह शिखर सम्मेलन किया जाता है, तो यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो जीवन विज्ञान पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और व्यवसायों को एकजुट करता है। इस बार का यह 18वां संस्करण है। फरवरी 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा यह शिखर सम्मेलन। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2021 की थीम की बात की जाए
तो इस शिखर सम्मेलन का थीम है मूव द नीडल। क्या है? मूव द नीडल, जिसमें कोविड-19, वैश्विक स्वास्थ्य, फार्मा और मेडटेक पर फोकस किया जाएगा। अब यहाँ पर बात हुआ है तेलंगाना राज्य का, तो तेलंगाना राज्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के नेता हैं। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन जी। संस्थापक अगर पूछा जाए तेलंगाना राज्य बना कब था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना 2014 में अलग होकर बना था, तो याद रखिएगा तेलंगाना कब बना था, 2014 में। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली जी। और तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वो 4 राज्यों से नियर अबाउट मिलती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट की बात करूं तो लोकसभा सीट 17 है। लोकसभा सीट कितना है? 17। अगर राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा सीट कितना है? 7। विधानसभा सीट है 119। तो ये आप लोग एडिशनल फैक्ट के रूप में जान सकते हैं। तेलंगाना में प्रमुख झील है, उसका नाम है हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। ये तेलंगाना की प्रमुख झील है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में 2021 में पहली बार होने वाले द इंडिया टॉय फेयर की थीम क्या है? तो अभी हाल ही में 2021 में पहली बार होने वाले द इंडिया टॉय फेयर की थीम है आत्मनिर्भर भारत एंड गेट वोकल फॉर लोकल। ये 2 थीम है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, तो ये जो द इंडियन टॉय फेयर है ये 2021 में भारत में होने वाले हैं, तो इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। दूसरा है गेट वोकल फॉर लोकल। भारत में पहली बार द इंडिया टॉय फेयर, जिसको हम लोग खिलौने का मेला भी कह सकते हैं, 2021 का आयोजन हो रहा है 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक वर्चुअल यह आयोजन किया जा रहा है। तो इसका थीम आप लोग याद रखिएगा। थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत एंड गेट वोकल फॉर लोकल। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में मिस इंडिया 2020 का खिताब मनसा वाराणसी ने जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब तेलंगाना की रहने वाली मनसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। और 10 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित हुए VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले में मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है, तो इसे भी याद रखिएगा। कौन से में इन्होंने जीता है? VLC फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले में। ठीक, इसी में इनको मिला है मिस इंडिया 2020 का खिताब। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। जो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक है, इसको लिखे हैं अमीश त्रिपाठी जी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, अगला प्रश्न है आपके लिए है दोस्तों। तो अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है हाल ही में विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।